Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am here to teach you an elementary course of fluid mechanics, and it's been of 3 credits our course, and here the course title is 617. So let me start my course. Firstly, students, you must have to know that fluid mechanics is the branch of applied mathematics. आप सबको पता है स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स जो है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्टेड है। एक ब्रांच को बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स और सेकंड ब्रांच को बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है वो बेसिकली डील करती है एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आप जस्ट उसकी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जबकि जो प्योर मैथमेटिक्स होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो डेवलप करती है, ठीक है। तो जो बेसिक थ्योरी है मैथमेटिक्स की वो प्योर मैथमेटिक्स में बनती है। तो यहाँ जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं दैट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स होती क्या है, ठीक है। इसमें 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एक फ्लूइड और दूसरी मैकेनिक्स। जब स्टूडेंट्स आप फ्लूइड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में जो बात आती है वो ये आती है कि फ्लूइड इज़ अ काइंड ऑफ लिक्विड or a kind of water like thing, and it could be uh, like flowing thing. That is little bit true but not perfectly. ये थोड़ी बहुत एप्लीकेशन तो इन रफ लैंग्वेज तो हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है इसकी डेफिनेशन नहीं है। मैथमेटिकली हम फ्लूइड को जो है बहने वाली चीज़ को फ्लूइड नहीं कह सकते, ठीक है। तो फ्लूइड की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द शेयर स्ट्रेस, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस से मतलब है कोई भी फिज़िकल मटेरियल जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हों। फिज़िकल मटेरियल यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी से मतलब है कि उसकी एक जैसी खसूसियात हों। कोई भी मादी चीज़ जिसकी एक जैसी खसूसियात हों और उसकी में ये सलाहियत भी हो कि वो बह सके और डिफॉर्म हो सके। डिफॉर्म होने से मतलब ये है कि रीशेप हो सके, कि उसकी शेप जो है वो चेंज की जा सके किसी भी फॉर्म में अंडर द शेयर स्ट्रेस, कि जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स इम्पोज की जाए तो उसकी शेप जो है वो तब्दील हो जाए। और दूसरी खसूसियात क्या है कि वो फ्लोइंग होना चाहिए। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि बह सके और उसको डिफॉर्म किया जा सके, उसको रीशेप किया जा सके किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के बाद। इसकी एक बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। आप में से अक्सर गर्ल्स जो हैं वो घर में वो बनाती होंगी चाटी में लस्सी, जो अक्सर गांव से बिलोंग करते हैं लोग वो चाटी में बनाते हैं लस्सी, ठीक है। तो वो उसमें जो होता है जिससे वो लस्सी को बीट करते हैं, बीटर उसे बोलते हैं। तो जब वो बीट करते हैं स्टूडेंट्स तो आप देख रहे होते हैं साथ में जो लस्सी की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही होती है, उसकी वो शेप नहीं रहती जो कि वो ऑलरेडी थी, ठीक है। उसमें सर्कल से बन रहे होते हैं और वो मूव भी हो रही होती है। तो क्या हो रहा होता है, वो बेसिकली डिफॉर्मेशन हो रही होती है। एक तो वो फ्लो भी करती है और दूसरा उसको वो डिफॉर्म भी हो रही होती है। किसकी वजह से डिफॉर्म हो रही होती? शेयर स्ट्रेस की वजह से। वो जो बीटर है उसकी वजह से वो डिफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं आप सब्सटेंस दैट हैज़ नो फिक्स शेप और यील्ड्स इजीली टू एक्सटर्नल प्रेशर और अ गैस और अ लिक्विड। कोई भी ऐसी मादी चीज़ जिसकी कोई मखसूस शक्ल ना हो, ठीक है, और वो एक्सटर्नल प्रेशर से चेंज भी हो जाए। वो गैस भी हो सकती है स्टूडेंट्स और लिक्विड भी हो सकता है। अब आप सोच रहे हैं वो गैस कैसे हो सकती है? तो स्टूडेंट्स गैस में भी ऐसे पर्टिकुलर पार्टिकल होते हैं जिनमें फ्लूइड की खसूसियात मौजूद होती हैं, तो आप गैस को भी फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें नई चीज़ ये जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें क्या है कि उसकी ना कोई फिक्स पोजीशन भी नहीं होती, फिक्स शेप भी नहीं होती। वही बात हो गई कि उसको डिफॉर्म किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स से आप सब लोग फेमिलियर हैं, आप लोगों ने बीएस में भी पढ़ा हुआ है, बीएस में भी पढ़ी है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली क्या होती है? दैट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स डील विद द मोशन एंड फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशंस, ठीक है। कोई भी
अप्लाइड मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें फोर्सेस और मूवमेंट्स और मोशंस के मतलब हम स्टडी करते हैं। आपको याद होगा हमने इसमें प्रोजेक्शंस पढ़ी हुई हैं, फोर्सेस पढ़ी हुई हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैकेनिक्स में आ जाती हैं। मैकेनिक्स बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड है। मैकेनिक्स सिंपल भी पढ़ते हैं, सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो वो मैकेनिक्स की फर्दर स्पेसिफिकेशन आ जाती है। एक तो जनरल मैकेनिक्स होती है जो कि फोर्सेस से डील करती है, और दूसरी जो मैकेनिक्स होती है वो डील करती है इसकी फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि लिक्विड या इस तरह की जो सब्सटेंस हैं डिफॉर्म हो सकते हैं उनकी स्टडी के मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स हो सकती है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स होती है। ठीक है, इसकी फर्दर इसको फिर एडवांस इसकी फॉर्म डायनामिक्स है। तो स्टूडेंट्स फर्दर ये है कि इसकी एप्लीकेशन अब कहाँ है फ्लूइड की। एक तो स्टूडेंट्स आपकी डेली लाइफ में आपको पता है फ्लूइड के बगैर जो है लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन हम इसको जनरल यूज़ नहीं कह सकते। इसको मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे कि इसको कहाँ कहाँ भी इसका यूज़ है। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स मेक इट one of the most important and fundamental in almost all engineering and applied sciences and studies, such as applied mathematics, plasma physics, geophysics, biophysics, and फिज़िकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स इसकी इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इंजीनियरिंग से चाहे वो इंजीनियरिंग फूड इंजीनियरिंग हो, चाहे आपकी सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हों, हर फील्ड में इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जा सकता है। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में इसकी एप्लीकेशन है। प्लाज्मा फ़िज़िक्स क्या होती है? दैट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकुलर्स एंड which can be interact with self consistent electronics and magnetic fields। कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स को डील करते हैं उसको प्लाज्मा फिज़िक्स बोलते हैं। उसमें फ्लूइड का यूज़ होता है। जियो फिज़िक्स में फ्लूइड का यूज़ होता है। जियो फिज़िक्स में कैसे होता है? जियो फिज़िक्स बेसिकली होती है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि ज़मीन के मतलब स्टडी है, कंसर्न विद द फिज़िकल प्रोसेसेस एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ। आपको पता है ज़मीन का जो 70% हिस्सा है वो ऐसे ही पानी में मुख्तस है, फ्लूइड पे मुख्तस है। इसके अलावा जो बाकी हिस्सा है उसमें भी किसी ना किसी फॉर्म में फ्लूइड मौजूद है। हवा में आसमान में बादल की फॉर्म में। तो हमारी सराउंडिंग्स में, स्पेस में, इन्वायरमेंट में हर जगह पानी फ्लूइड मौजूद है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो पानी की फॉर्म में हो या चाहे किसी और फॉर्म में हो। तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स आर द स्टडी ऑफ थ्रू वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंजीनियरिंग डिफरेंट जो भी इंजीनियरिंग जिस टर्म में भी होती हैं, जिन फील्ड्स में भी होती है, तकरीबन हर फील्ड में फ्लूइड यूज़ होता है। The flow of fluid in pipes and channel make fluid mechanics of important to civil engineering। सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स इसका बहुत काम है। आप में से अक्सर लोगों ने घर बनाए होंगे या घर बनते देखे होंगे। आपने देखा होगा कि जब उसका थोड़ा बहुत ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो उसके बाद पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो वो ठेकेदार ऐसे ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से पाइप वगैरह का बिछा देते हैं। लेकिन जो बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, उनमें सिविल इंजीनियर्स की मदद ली जाती है। बेसिकली वो जो ठेकेदार ये काम कर रहे होते हैं वो भी बेसिकली ये सिविल इंजीनियरिंग ही यूज़ कर रहे होते हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो है स्पेशली सिविल इंजीनियर्स की हेल्प ली जाती है। वो कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ कितना बड़ा पाइप लगे, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे पाइपलाइन बिछाए जाएँ, ये उनकी कितना स्ट्रेस उसके ऊपर डाला जाए तो उस पर क्या अफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में होती हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी के बगैर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, they utilize the results of fluid mechanics to understand the transport of river, irrigation channels, the population of air and water, to design pipeline systems, flood control system and dams etc। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि डैम बनते हैं,
डैम बनते हैं, ये नहरों की खुदाई होती है, दरियाओं की खुदाई होती है, तो वो सारा फ्लूइड फ्लो जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की मदद से ही कैलकुलेट होता है। अगर हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो वो आई डोंट थिंक सो कि हम ब्रिज वगैरह बना सकेंगे। उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब भी कोई ब्रिज डिज़ाइन होता है ऐसे नहीं होता कि ठेकेदार आ जाते हैं और वो लग जाते हैं खुदाई करने और डैम बन जाता है। उसकी सारी कैलकुलेशन होती है पहले कि यहाँ पे कितना ये फ़्लो जो है क्या, कितनी कंक्रीट डालेंगे, कितने पाइप्स बिछाएंगे, तो ये डैम जो है कितना प्रेशर जो है वो कंट्रोल कर सकता है, या ये नहर कितना प्रेशर कंट्रोल कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फैंस में, पंप्स में, ब्लोअर्स में, वो पूछ रहे हैं ब्लोअर्स में कैसे यूज़ हो रहा होगा। ब्लोअर्स में भी स्टूडेंट्स वो हवा की नमी को देखते हुए कंट्रोल करते हुए ब्लोअर्स आपको जो है वो हवा देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एयर कंप्रेसर्स में यूज़ होता है, ठीक है। एयर कंप्रेसर्स में स्टूडेंट्स कैसे यूज़ होता है, आपने देखा होगा एसी के साथ जब एसी लगा होता है साथ एक पाइप भी लगा होता है, जिसको हमने बाहर रूम से बाहर या किसी भी जो है डस्टबिन में उसका पाइप वो गिराया होता है तो पानी उसका निकल रहा होता है। तो वो सारा उसमें फ्लूइड का जो है कंसेप्ट यूज़ हो रहा होता है। हीट एक्सचेंज में इसका बहुत यूज़ है। हीट में भी किसी ना किसी तरह फ्लूइड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। जेट रॉकेट इंजन्स जो हैं उसमें भी फ्लूइड का काम है। फ्लूइड इन फॉर्म हो सकता है, पेट्रोल की फॉर्म में हो सकता है, या उसमें गैसेस यूज़ हो रही हों मे बी, तो भी फ्लूइड यूज़ होता है। गैस टर्बाइंस, पावर प्लांट्स, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स ETC, तो इन सब चीज़ों में फ्लूइड यूज़ हो रहा होता है। पोल्यूशन पॉपुलेशन क्या है, पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन में कैसे यूज़ हो रहा था स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि अक्सर जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके बड़े बड़े उन पे पाइप से लगे होते हैं ऊपर, जो इसकी जो होता है वेस्टेज मटेरियल, जो वेस्टेज गैसें होती हैं उसको बाहर थ्रो आउट कर रहे होते हैं, पम्प कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली फ्लूइड को यूज़ करते हुए उनको वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यूजेस हैं इसके फ्लूइड मैकेनिक्स के। होप आपको फ्लूइड का और मैकेनिक्स का और उसके एप्लीकेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे इसमें व्हाट्सएप में पूछेगा, तो अगले पार्ट में मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊंगी।